नमस्कार साथियों, द एजुकेशन हब कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं साप्ताहिक जांच परीक्षा 2022 के होम साइंस का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्न में कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? ऑप्शन है गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषाक्तता, सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए आगे देखते हैं, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? कहने का मतलब हुआ कि अंडाणु और शुक्राणु जब फर्टिलाइजेशन करता है उसके बाद वो जहाँ उसका विकास होता है उसे हम लोग गर्भाशय कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गर्भाशय। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये तो सही बात है। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही बात है। शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। और डी है, वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, ये आपका कथन सही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम जो माँ का पहला दूध होता है, जो बच्चे को जन्म के आधा घंटा बाद पिलाया जाता है। निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है? तो आपको बता दें कि मास्टर ग्रंथि जिस ग्रंथि के द्वारा संपूर्ण शरीर का नियंत्रण होता है उसे हम लोग पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है ए। चलिए आगे देखते हैं, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो आपका ऑप्शन है प्यार, क्रोध, भय, नापसंद। तो बच्चों में तो क्रोध होता नहीं है, भय होता नहीं है, नापसंद की तो कोई बात नहीं है। प्यार, बच्चों में प्यार का संवेग जन्म से ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे को पूरक आहार कितने माह में के बाद देनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। 9वां क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के आयु को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। 0 से 2 शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ का दूध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव यानी नॉर्मल डिलीवरी में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, तो आधे घंटे में। तो अब इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ्रेलिन। घ्रेलिन जो होगा वो महिला में ही स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ्रेलिन। चलिए आगे देखते हैं, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें कि बच्चों में अस्थायी दांत, जिसे हम लोग दुधिया दांत कहते हैं, इसकी संख्या 20 होती है। और वयस्क मनुष्य में जो अस्थायी दांत होता है उसकी संख्या 32 होती है। अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जहाँ अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयोजन होता है उसे हम लोग निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन गर्भावस्था परीक्षण है? तो गर्भावस्था यानी गर्भ का परीक्षण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र जांच के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर को कहा जाता है। अगला है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं? तो रोग निरोधी क्षमता 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, यानी इसमें आंसर हो जाएगा डी।
आइए आगे देखते हैं। आगे है, निम्न में कौन ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है? तो ध्वनि प्रदूषण का सामान्य उदाहरण इसमें आंसर हो जाएगा या सड़क यातायात। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, अल्प रक्तता का कारण है। अल्प रक्तता यानी कि खून की कमी, और खून की कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया रोग। बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहचान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहचान जो है वो WHO से जाना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन खाद्य विषाक्त का लक्षण है? तो जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो शरीर का विकास सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है, तो इसका ऑप्शन है मनोरंजन, भोजन, वस्त्र, आवास। तो मूल आवश्यकता नहीं है यानी मनोरंजन इसकी मूल आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरंजन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग प्रायः गूंगे और बहरे बच्चों के लिए होता है, जो संकेत के द्वारा उसको शिक्षा दिया जाता है। एकीकृत बाल विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? एकीकृत बाल विकास योजना का कहने का मतलब हो गया आंगनबाड़ी केंद्र का चर्चा हो रहा था। इसमें ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष की बच्चों आयु के बच्चे, 15 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली सभी माताएं, इनमें सभी। तो इसका मतलब ये सभी। अगला है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो बच्चे का वैकल्पिक देखरेख माता पिता के अनुपस्थिति में होता है। ICDS की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर ICDS यही आंगनबाड़ी बाल विकास परियोजना जो है, एकीकृत बाल विकास योजना, जो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, मोबाइल शिशु सदन घूमती है किसके साथ? तो ये कर्मियों के साथ घूमती है, कर्मचारियों के साथ। अगला क्वेश्चन है, ICDS का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ICDS का मुख्य लक्ष्य है बच्चे और महिलाओं का सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे व महिलाएं। अगला है, एड्स फैलता है। एड्स संक्रमित सुइयों के द्वारा फैलता है, क्योंकि ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मादा जनन अंग है? तो मादा जनन अंग ऑप्शन देख लेते हैं, वृषण, शुक्राणु, डिंबवाहिनी, शुक्राशय। तो इसका आंसर हो जाएगा डिंबवाहिनी, यानी फैलोपियन नलिका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36, ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन है, ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, सभी के लिए। इसका आंसर इनमें सभी। बच्चे को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो विटामिन ए रतौंधी से बचाने में मदद करता है। किसकी कमी से घेघा रोग होने की संभावना रहती है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग की संभावना बनी रहती है, इसलिए आयोडीन युक्त की नमक की सलाह दी जाती है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, दुखद संवेद का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा क्रोध। अगला है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, जिसे कैल्शियम की प्राप्ति होती है, जिसे हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान कर होती है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमने किया। अच्छा, आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।